नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तटकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है न्यू आइलैंड। न्यू आइलैंड का हम जान लेते हैं पियर और सिटीजनशिप प्रोसेस क्या है, वो फुल प्रोसेस जो है वो इस वीडियो में हम जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि न्यू आइलैंड कहाँ पे पड़ता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये न्यू आइलैंड जो पड़ता है वो है साउथ पैसिफिक ओशन में। इसकी जो क्लोजेस्ट कंट्री है वो है न्यूजीलैंड, साम्बा और कुक आइलैंड। कैपिटल है आलोफी, लार्जेस्ट सिटी भी आलोफी है। बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश चलता है। और इथनिक ग्रुप में 66% यूएन है। रिलीजन में 96% क्रिश्चियनिटी है। पॉपुलेशन लगभग 17,000 के आसपास है। ठीक है फ्रेंड्स। और करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर चलता है। तो अभी हम डायरेक्टली आते हैं इसके पीआर और सिटीजनशिप प्रोसेस क्या है न्यू आइलैंड का, वो हम जान लेते हैं। अगर हम जा रहे हैं वहाँ पे वर्क पर्पज से या बिजनेस पर्पज से, और आगे हमें एडवांटेज मिलेगा नहीं मिलेगा पीआर सिटीजनशिप के लिए, वो भी जान लेते हैं। क्योंकि अगर आप 10-11 साल रुकते हो या लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो बिजनेस के लिए, तो अगर बिजनेस के साथ साथ अगर आपको पासपोर्ट का भी एडवांटेज मिल जाता है या वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, राइट। क्या दोनों एक साथ साथ में ही हो रहा है, आपका बिजनेस भी चल रहा है और सिटीजनशिप भी मिल गया आपको। ठीक है फ्रेंड्स। तो वो हम जान लेते हैं अब इस वीडियो में क्या किस तरह से हम ले सकते हैं न्यू आइलैंड की सिटीजनशिप। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर चलता है, तो आपको इससे तो पता चल गया होगा कि एक न्यूजीलैंड की टेरिटरी आप कह सकते हो न्यू आइलैंड। तो मैं आपको बता दूं, क्या न्यू आइलैंड का जो आइलैंड है उसका खुद का पासपोर्ट नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है। खुद का पासपोर्ट डज नॉट इशू देयर ओन पासपोर्ट। न्यू आइलैंड डज नॉट इशू देयर ओन पासपोर्ट। इसका मतलब ये हो गया कि उनका खुद का पासपोर्ट नहीं है। उनके पास जो पासपोर्ट यूज हो रहा है वो है न्यूजीलैंड का। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा फ्रेंड्स, क्या यहाँ पे अगर आप जाते हो तो बाय नेचुरलाइजेशन तो डिफ़िकल्ट है। क्योंकि वो उनका खुद का पासपोर्ट ही नहीं है न्यू आइलैंड का। तो उनका पासपोर्ट जो वो यूज़ कर रहे हैं वो है न्यूजीलैंड का। तो उन इस न्यू आइलैंड में ये ऑफ़र नहीं है कि हम बाय वहाँ पे टाइम स्पेंड करके वर्क परमिट पे आप जाते हो और टाइम स्पेंड करके वहाँ पे आप न्यूजीलैंड का पासपोर्ट ले लो। ये ऑफ़र नहीं करती है न्यू आइलैंड। तो हम अगर जाते हैं वहाँ पे रुकते हैं तो भी वर्क परमिट पे हो गया, आप बिजनेस वीज़ा पे हो गया, लेकिन सिटीजनशिप के लिए आप नहीं जा सकते बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है। टाइम स्पेंड करके भी नहीं जा सकते। और दूसरी चीज़ बाय इन्वेस्टमेंट, अगर आप वहाँ पे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आप बिजनेस वीज़ा पे ही होगे। तो यही है कि आप वापस यहाँ पे पीआर सिटीजनशिप के लिए नहीं जा सकते न्यू आइलैंड में। आप सिर्फ वीज़ा के स्टेटस पे ही रहोगे। सिमिलर लाइक वर्क परमिट पे जाते तो आप बाय नेचुरलाइजेशन टाइम स्पेंड करके आप सिटीजनशिप नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास खुद का ही पासपोर्ट नहीं है। तो वो का आइलैंड ऑफर ही नहीं कर रहा है बाय नेचुरलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम से ऑफर ही नहीं कर रहा है। तो हम अप्लाई ही नहीं कर सकते सिटीजनशिप के लिए। फ्रेंड्स समझ रहे हो ना आप? क्या ये पासपोर्ट जो उनके पास ही है, वो जो पासपोर्ट न्यू आइलैंड का, वो पासपोर्ट न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड पासपोर्ट उन लोग यूज़ कर रहे हैं, वो उनका खुद का पासपोर्ट ही नहीं है न्यू आइलैंड का, राइट। तो उनके पास ये ऑफर ही नहीं है। अभी इससे सिटीजनशिप हम ले सकते हैं किस तरह से? एक ही रास्ता है, वहाँ के अगर लोकल लड़की से आप शादी करते हो, ठीक है? अगर आपने किसी लड़की से आपका अफेयर हो गया या आपको अच्छी लगी और आपने शादी कर ली, ठीक है? तो आप फिर वो उस तरह से आप जा सकते हो बाय सिटीजनशिप के लिए। वो तो सब बड़ी कंट्री में होता है। अगर आप यूएस में जाते हो, न्यूजीलैंड में जाते हो, कनाडा में जाते हो, अगर वहाँ की लोकल सिटीजनशिप से शादी कर लेते हो, तो आपको ईज़िली वो ईज़ी पाथवे हो जाता है सिटीजनशिप के लिए। तो वैसे ही एक ही ऑप्शन है हमें, अगर हम न्यू आइलैंड जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई लोकल लड़की या लड़के से आपने शादी कर ली, तो आप जा सकते हो बाय मैरिज के, इससे मैरिज के रास्ते से आप जा सकते हो सिटीजनशिप के लिए है, ठीक है। तो एक ही है यहाँ पे ऑप्शन कि आप बाय मैरिज आप अप्लाई कर सकते हो फॉर सिटीजनशिप ऑफ, आप डायरेक्टली कह सकते हो न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप आप ले रहे हो। तो न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप अगर आपको चाहिए तो न्यू आइलैंड जाइए, वहाँ पे शादी अगर आप कर लेते हो या अफेयर हो जाता है, आपको शादी करनी है, वहाँ पे सेटल डाउन होना है, तो आपको वो 5 साल 4 साल 5 साल में आपको वो मिल जाता है, या शायद उससे जल्दी भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। इस प्रोसेस में तो थोड़ा क्विकली आपको मिल जाएगा, अर्ली मिल जाएगा पासपोर्ट। ठीक है। और वो जो पासपोर्ट मिलेगा न्यूजीलैंड का मिलेगा। ठीक है। तो आपको डायरेक्टली न्यूजीलैंड सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यही है रेस्ट ऑफ नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, बाय इन्वेस्टमेंट के थ्रू से आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही ऑप्शन है बाय मैरिज। तो बाय मैरिज के थ्रू से आप जा सकते हो। न्यूजीलैंड डॉलर चलती है करेंसी वहाँ पे, स्मॉल आइलैंड है, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, सेफ है, कंसिडर सेफ आइलैंड। कुक आइलैंड न्यूजीलैंड के पास में पड़ता है ये आइलैंड, न्यू आइलैंड। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज कॉल मी, मैसेज में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देव का ब्लॉग है। गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।